मुश्ताक साहब आप उस प्रोग्राम को भी गालिबन शायद आपने देखा हो जिसमें तमाम आपके बोर्ड के चेयरमैन और जो आपके जॉइंट चेयरमैन हैं वो भी तशरीफ लाए थे। मैं वो था जिसने बोर्ड की कंप्यूटराइजेशन को पूरी तरह फेवर किया। आपने शायद वो प्रोग्राम भी देखा हो जिसमें माजिद नईम साहब आए थे, आमरा मौजूद थी और हमारे एक और अखबार के जर्नलिस्ट मौजूद थे। मेरी बात सुनिएगा। और वहाँ पर उस रिपोर्टर ने जब ये कहा कि गालिबन 40% उसने यूसुफ अब्बासी ने कहा, मैंने अपने जर्नलिस्ट भाई को कहा, मैंने कहा उसको एक तरह से अपने दोस्त को अपने भाई को शटअप कॉल दी, मैंने कहा तुम गलत बात करते हो, पूरी तरह फेवर की। लेकिन सर ये मेरे से नहीं हो सकेगा कि इस तरह लोग परेशान हो रहे हैं। एक बात बताइए कि आरएल आ गया, आरएल को क्लियर कैसे किया जाएगा? चलिए आप मुझे बता दें। एक मिनट तहम्मुल से मेरी बात सुन लें पहले। आप तहम्मुल से सुन लें। मैंने कोई फेल नहीं किया, किसी मैंने फेल किया। अच्छा, मुझे मुश्ताक साहब एक बात बताइएगा, क्या वज़ीर आला पंजाब को ये मैसेज दे दिया जाए कि आपका कंप्यूटराइजेशन का सिस्टम और आपका बोर्ड नाकाम हो गया है, फेल हो गया है, दे दें ये मैसेज, कह दिया जाए। मेरी गुजारिश सुने, हमें कंप्यूटराइजेशन का टास्क दिया गया है, ये शुरू हुआ, आपके सामने है, आपने इस पे प्रोग्राम किए हैं। जिस सतह पर मैट्रिक का रिजल्ट भी गया है, मैट्रिक का रिजल्ट गया है, अब इंटर का रिजल्ट आया है। ह्यूमन एरर जो है ये नेचुरल है। अगर आप ये कहें हम उसे ठीक नहीं करें तो ये रहती वाली बात होगी। हमने ये कहा गया था मुझे ये कहा गया था हम 10% यूजुअली आता है, हम इसको लेके आएंगे 2% पर। ये तो 10% से भी ऊपर चला गया सर। आप कहते हैं ना, आपकी बात ठीक है, उन्होंने आपसे वादा किया, अगर नहीं हुआ तो गलती है ना। अब गलती को रेक्टिफाई करना है या लड़ना है या टाइम ज़ाया करना है या किसी को। अच्छा, आप एक सिस्टम का ऐलान कर दीजिए कि इस सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इन लोगों की तसल्ली कैसे हो सकती है। मैं तो ये समझता हूँ, मैं नॉन टेक्निकल बंदा हूँ। अच्छा, मैंने अपने ताई जो चेयरमैन साहब ने मेरे ज़िम्मे लगाया, मैंने उनके साथ बराबर दिन रात काम किया है। कंप्यूटर यहाँ ये समझा कि ये कंट्रोलर का काम है, ना ये कहा ये चेयरमैन का, ना ये कहा ये कंप्यूटर का। मैंने हर जगह जहाँ तक मुझसे, आज भी मेरे पास बच्चे आए हैं, आज भी मैंने नोट किया है, ये सामने वो लिस्ट पड़ी हुई है टेबल पे, उसको मैंने रात क्लियर करवाया 2 बजे तक बैठ के। अब वो फीडिंग हो रही थी कि ये बच्चे, ये 100 बच्चे वो थे जो हमारे पास कल आए कि जी हमारे रिजल्ट हैं। हमने कहा शायद आपका दाखिला है, बात सुन, दाखिला जो है वो फिर चेयरमैन साहब ने रिक्वेस्ट की कि एडमिशन की डेट भी आगे 22 तक हो गई है। आप थोड़ा सा हमें वक्त तो देना, अब एक ही दिन में तो मुमकिन नहीं है ये। सर कितने दिन में ये क्लियर हो जाएगा? मेरा जो अंदाजा ये है, ये एक बच्ची का मेरा मसला लाहौर से बाहर का है। ये तो इशू छोटा था, ये तो मुझे मैं भी करवा देता हूँ। ये आपको इंश्योरेंस देने बेटा। नाम क्या है आपका और इशू कहाँ का है आपका? सर मैं सहरिश खान मेरा नाम है और मैं कश्मीर से हूँ, और कश्मीर नॉमिनेशन बोर्ड की जो डेट है ना वो एक्सटेंड करवा दें। वो कह रहे हैं हमारे पास ऐसा कोई इशू पंजाब बोर्ड की तरफ से नहीं आया, हम क्यों जो है वो इसको डेट करवा देंगे। ये तो करवा देंगे, कर लेते उनसे बात से पूछ के। और ये मेरी को बात तो नहीं कर रहा। अच्छा चले, 7 दिन में ये कब तक इशू क्लियर कब तक हो जाएगा? नहीं क्लियर जी, मुझे मैं लगता है तो 3 से 4 दिन लगेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। 3 से 4 दिन में सारा क्लियर हो जाएगा। प्रोसीजर क्या होगा अगर क्लियर ना होता तो उसका सेकंड प्रोसीजर क्या है? जिसका कहना है आरएल कैसे क्लियर होगा? अगर आरएल क्लियर नहीं होता तो उसका सेकंड प्रोसीजर क्या होगा? किसी का आरएल क्लियर नहीं होता तो वो क्या करे फिर? वो क्या करे? नहीं, एक मिनट ठहर दे, मुझे ये बताइए कि ऐसा मुमकिन है कि नहीं होगा? पहली बात तो ये आप कह रहे हैं ना काफी मुश्किल है। ये हुआ नहीं, मुश्किल है वो तो मैं बता रहा हूँ। वो प्रोसीजर जो हुआ वो देखें यार, ये बात जो आप मर्जी ना लायक बच्चा हो, क्या कंप्यूटर में 2 नंबर आ सकते हैं? कम अज कम आगे पीछे देख के 3-4 नंबर तो लेके जैसे मर्जी भी ये सब रिजल्ट देखें। अच्छा, 4 दिन में आप कहते हैं कि 3 से 4 दिन में। आज मैं ये समझता हूँ कि जिस स्पीड से हम काम कर रहे थे, आप संडे को छुट्टी करेंगे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं था। ये बंदा इस बात का गवाह है कि सिर्फ 2 बंदे थे जिन्होंने इस मॉब को गलत डायरेक्शन में लेके गए हैं और हमारे निज़ाम को तहस नहस किया है। हमारे बंदे काम कर रहे थे। आज 3 से 3500 आरएल क्लियर हो जाना था अगर ये हमें डिस्टर्ब ना करते। तो अब वो हमें बताएं कि हम क्या करें। ये तो कोई बात नहीं। आप बताएं, ये तो कोई बात नहीं। जो क्लियर कर रहे हैं किसी में 2 नंबर लगा दिए, किसी में 1 नंबर लगा दिया। मेरे ख्याल इसको कंक्लूड करना चाहिए। इसको कंक्लूड मैं देखें, बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, सही, यही एहसास होना चाहिए। ये बात नहीं। मेरे पास कोई एक बच्चा आया है और मैंने उसे डांटा है,
उसकी बात नहीं सुनी, उसको गाइड नहीं किया। ठहर जाइए, अंदर कोई नहीं आने देता सर, अंदर कोई नहीं आने देता। मुश्ताक साहब, अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक मुश्ताक मेरी बात सुन लें, एक मिनट ठहर जाइए, मेरी बात सुन लें। जो आरएल का रिजल्ट लेना चाहते हैं उन्हें बंदा अंदर खड़ा है वो देगा, आधे घंटे बाद बंदा बाहर आके दे देगा। ये होता रहा, मैंने सुबह वहाँ घंटा डेढ़ बैठा रहा हूँ, मैंने उसको प्रैक्टिस उसकी करवाई। मेरी बात गुजारिश है, एक मिनट ठहर जाइए। अब ये बच्चे वहाँ जाना चाहते थे जहाँ काम हो रहा था, ये वहाँ चले गए दरवाजा तोड़ के, काम बंद हो गया। मुझे बताएं नुकसान किसका हुआ? इनका हुआ, मेरा हुआ। अगर ये बच्चे नहीं देखें, अगर आप ये समझते हैं कि मेरे प्रोहिबिटेड एरिया में जाके ये बात ये करना चाहेंगे तो मैं ये समझता हूं। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, मुश्ताक साहब ने बड़ी लॉजिकल बात है कि मैं 1 मिनट में, दोस्तों मेरे मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मुश्ताक साहब यहाँ पे मौजूद हैं, सेक्रेटरी बोर्ड हैं, ये कहते हैं कि टीवी पर ये आज हम इसको ऑन एयर भी पूरी तरह करेंगे। इनका फरमान ये है कि 4 दिन के अंदर अंदर 4 से 5 दिन आप कह रहे हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तारीखें बढ़ चुकी भी हैं और अगर 4 दिन बाद भी नहीं होता, हम भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, यहीं पर हम खड़े होकर बात करेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। हमारा मुझे सिर्फ एक जवाब देना है ये बच्चे कि आज जो कुछ काम होना था ये सुबह से लेकर अब तक उसका जिम्मेदार आखिरी तारीख थी सर आज, आखिरी तारीख थी सर आज। मेरे चेयरमैन साहब ने नजम साहब जाके करो, इनको बताया है, बाहर नोटिस लगाया, ये पड़ा नोटिस बाहर लगाया हमने। मैं समझता हूँ इतने तो नहीं ना, मैं समझता हूँ सही, आप सही कह रहे हैं, सही आप रिजल्ट लेट हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन हर जो चीज़ होती है उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है। मैं समझता हूँ आज जो आपकी आवाज़ बुलंद हुई है तमाम लोगों ने सुनी भी है, और मैं चाहता हूँ कि ये आवाज़ जो है वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जिनकी हदायत पे ये सारी कंप्यूटराइजेशन हो रही है वो भी सुने। मियाँ मुश्तबा शुजा-उर रहमान साहब से मैं बार बार रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, उनका पीए सादिक मुझे बार बार कह रहा था वो मीटिंग में हैं, वो जनाजे में हैं, फ़लाँ जगह पे हैं, उनको भी इसका नोटिस लेना चाहिए। लाहौर के अरकान असम्बली जिन्होंने इन लाहौर के बच्चों से, उनके घर वालों से वोट लेने हैं, वज़ीर आला पंजाब ने वोट लेने हैं, मैं समझता हूँ हमजा शहबाज शरीफ बहुत एक्टिव होते हैं, उन तमाम को नोटिस लेना चाहिए। और यहाँ पर जो अगर कोई खामी है, कोई कमी है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत है, अगर फंड्स की ज़रूरत है, वो दें। ये वो करीम है जिसने आगे चलकर इस शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को चलाना है। इन लोगों के साथ ये करना, इस तरह का रवैया रखना बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है मुश्ताक साहब, बहुत बड़ी ज़्यादती है कि मैं ये अर्ज करूं और हमारे पास कोई बंदा भी अगर आया है सर अंदर नहीं आने दे रहे सर। मैं जिस तरह मैं अंदर गया हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये जो ज़्यादती है, देखें बात ऐसे आपका मुख्तार सामने आ गया। इन बच्चों का हमें तो जी सूरत हाल में बेहतरी चाहिए, और इन बच्चों के साथ, इस शहर के बच्चों के साथ जो ज़्यादती हो रही है वो ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और अगर ज़्यादती होगी कहीं पर किसी के साथ जिनके मुस्तकबिल से खेला जाएगा तो फिर हम खामोश नहीं रहेंगे, आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आज का न्यूज़ नेट यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन इस वादे के साथ कि अगर 4 से 5 दिन के अंदर, आज का दिन है जी, आज के दिन हफ्ता है ना, इतवार, पीर, मंगल, बुध, 4 दिन आपको चाहिए। बहुत जुमेरात तक ये सब कुछ ना हुआ तो हम यहाँ पर धरना भी देंगे, हम यहाँ पर बैठेंगे भी, और दूसरे मैं यहाँ से अपील करूँगा जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं जहाँ पे दाखिले लेने हैं, वो भी जो है उसकी तारीख भी बढ़नी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब इसका नोटिस लें तो ये सब कुछ हो सकता है। बहुत ही बेहतरी और बहुत ही ख्याल की उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ कि इन बच्चों का ख्याल रखा जाएगा जो हमारे बच्चे हैं, बेहतरी होगी सिस्टम में। आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।